मैं कौन सा मास्क लगाती हूँ, कौन सा टोनर लगाती हूँ, कौन सा ऑयल लगाती हूँ और हफ्ते में कैसे अपने बालों का ख्याल रखती हूँ। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। मंडे टू संडे मैं अपने बालों का केयर कैसे रखती हूँ, कौन सा मास्क, कौन सा टोनर, कौन सा ऑयल लगाती हूँ, साथ साथ क्या खाती हूँ। और आप मेरी वीडियो में आओ और खाली हाथ जाओ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड में मैं आपको एक ऐसा हेयर मास्क बताऊंगी जो आपके बालों का ग्रोथ भी बढ़ाएगा, बालों को स्मूथ भी करेगा। बिकॉज विंटर आने वाला है तो हम सिर्फ जड़ों पर नहीं, हम लेंथ पर भी काम करेंगे ताकि फ्रिजनेस से हमारा हेयर लेंथ बचा रहे। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और आज का वीडियो आप जरा भी स्किप करोगे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो। बिकॉज मैं फुल डिटेल देने वाली हूँ कि मैं अपने बालों का ख्याल कैसे करती हूँ और यहाँ से यहाँ तक अपने बालों को कैसे लाई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं छोटा सा आपको क्लिप बताने वाली हूँ मेरे लाइफ का कि मुझे गंजापन कैसे हुआ था और मैंने क्या क्या मिस्टेक की थी। उसके बाद मैं आपको अपना डेली रूटीन बताऊंगी और उसके बाद मैं हेयर मास्क बताऊंगी। तो गलतियां मैंने क्या की थी कि मैं रैंडमली अपने बालों को वॉश करती थी, यानी हफ्ते में 5 से 6 बार बालों को धोती थी विथ शैम्पू। और शैम्पू को मैं डायरेक्ट यूज करती थी। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ ना कि शैम्पू को हमेशा मिक्स करके यूज करो, बिकॉज शैम्पू में सिर्फ केमिकल होता है और शैम्पू का काम सिर्फ क्लिनजिंग का होता है। तो मैं ऐसे नहीं कहती, बिकॉज मैंने ये मिस्टेक कर रखा है और इसके कारण मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये सिचुएशन फेस करो। मैं शैम्पू का एक सैशे मंगाती थी, उसको ऐसे फाड़ती थी और डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे लगाकर मलना स्टार्ट करती थी। तो ये मिस्टेक मैंने कर रखा है, मेरे बाल इसके कारण भी गए हैं। तो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। सेकंड मिस्टेक मैंने ये किया था कि मैं रैंडमली पार्लर जाती थी, बालों को स्ट्रेट कराना, कर्ल्स कराना, बहुत ज्यादा बालों के साथ छेड़छाड़ करना, ये मेरा रूटीन हो गया था। बिकॉज उस टाइम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया नया नया आया था तो बहुत क्रेज होता था, टिकटॉक था, रील्स बनाना था। तो मैं रैंडमली बालों को जब पार्लर नहीं जा पाती थी तो मैं घर पर ही आयरनिंग कर लेती थी। किसी भी छोटा मोटा फंक्शन में जाना हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ या छोटा मोटा गेट टुगेदर हुआ, उसमें भी मैं बालों को स्ट्रेट करके जाती थी। तो इस तरह का सिचुएशन था मेरे साथ। और मुझे रियलाइज कब हुआ आप यकीन नहीं करोगे। एक दफा मैं पार्लर गई और मैं स्ट्रेट करने के लिए चेयर पर बैठी कि बालों को मुझे स्ट्रेट करवाना है और कलरिंग कराना है, दोनों काम के लिए मैं गई थी। एंड देन भैया जब बालों को खींचने लगे तो बहुत जोर, अगर आप लोगों ने स्ट्रेट कराया है तो आप लोगों को पता होगा कि जब वो लोग क्रीम लगाकर बालों को स्ट्रेटनिंग करते हैं तो कितना जोर से वो खींचते हैं बालों को। तो बाल भाई बहुत जोरों से खींचने लगे तो मुझे पेन होने लगा, थोड़ा दर्द होने लगा। दर्द पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, तो मुझे पेन हो रहा था। लेकिन वो है ना, खूबसूरत दिखने के लिए हम पेन बर्दाश्त कर लेते, बस माइंड सेट वहां था। लेकिन जैसे मैं चेयर से उठी और मेरी नजर फर्श पर गई तो मैं देखकर हैरान हो गई। बिकॉज मेरे खुद के इतने सारे बाल चेयर के नीचे पड़े थे और जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ कि हम थोड़ी देर की खुशी के लिए अपने बालों के साथ कितना खिलवाड़ कर लेते हैं। फिर भी मैं नहीं सुधरी। जी हाँ, इतना कुछ होने के बाद भी मैं नहीं सुधरी। और कुछ महीने के बाद जब मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी ने मुझे रियलाइज कराया कि तुम्हारा बाल कहाँ गया। बिकॉज हम कभी भी अपने आप को इस तरह नहीं, तो वो होता है ना कि हम जब भी पिक्चर क्लिप लेते हैं तो हम डायरेक्ट या इस तरह से लेते हैं या सेल्फी या फिर बैक कैमरा से लेते हैं, लेकिन कभी हम अपने बालों का इस तरह से पिक्चर नहीं क्लिक करते। तो जब मेरी दादी ने कहा तो मैं गई मिरर के पास और मैंने अपने सर को झुकाया और पहले पिक्चर क्लिक किया। एंड देन मैं शॉक्ड, मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा हेयर ऐसा कैसा हो गया है। ये सिचुएशन सबसे पहले मेरा माइंड में आया एंड लिटरली स्पीचलेस, डिस्टर्ब हो गई मैं। लेकिन बहुत मैं अपने आप को, मेरा माइंड में एक ही चीज था, नहीं शांत, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और ये मैं खुद को मोटिवेट करती रही कि नहीं कुछ। तो हर वक्त मैं अपने आप से सिर्फ एक ही बात कहती थी कि आयशा कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा, हर चीज पॉसिबल है, प्लीज स्ट्रेस मत लो। अपने आप से मैं ये बातें कंटिन्यू करती रहती थी और सिर्फ बातें नहीं करती थी। बातें करते करते मुझे एक दिन मेरा माइंड में हुआ कि बातें करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, प्लीज उठो, कुछ करो अपने आप के लिए, मेहनत करो। आज मेहनत करोगी तो कल रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज एक मेहनत आप आज कीजिएगा और आज ही आपको रिजल्ट मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप बैक टू बैक करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जब ये ख्याल मेरे माइंड में आया तो मैं उस दिन उठी
और सबसे पहले मैंने जो मास्क बनाया और लगाया वो था राइस का मास्क। मैंने काफी टाइम आप लोगों को बता रखा है, फिर भी मैं आज के वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज मैंने आपसे कहा है कि मिस्टेक भी बताऊंगी, रूटीन भी बताऊंगी और मास्क भी बताऊंगी। तो सबसे पहला जो मेरा मास्क था वो राइस था। तो मैं क्या किया, मैंने उस दिन रात में 1 चम्मच या 2 चम्मच मैंने व्हाइट राइस लिया और 2 चम्मच मैंने मेथी दाना, 4-5 काली मिर्च जो होता है जो किचन में हम यूज करते हैं, बस वो होल वाला वो मतलब डाला मैंने, और 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का ऐड किया और सभी को धोया मैंने। मेरा जो धोने का बीमारी है ना कि मैं वॉश करके यूज करती हूँ, आज से नहीं है, बहुत पुराना है। तो मैं उसको वॉश करके उसके बाद मैंने आधा कप पानी में उसको भिगो कर रख दिया रात भर के लिए। सुबह उठी और ये तमाम चीजों को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाला, बॉयल कुछ नहीं किया, और एक मतलब अच्छे से उसको पीस लिया। लेकिन क्योंकि राइस था तो राइस तो आपका थोड़ा दरदरा रह जाएगा, तो उसके बाद मैंने जो है कभी मैं उसको वैसे लगा लेती थी, तो कभी मैं इसको छानती थी, छान कर उसके बाद जो सीरम बचता था उसको मैं लगाती थी। तो ये मास्क लगभग मैं, आप यकीन नहीं करोगे, 1 महीना तो मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू का मतलब ये नहीं होता है कि आप रोज करें, कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि एक मास्क को आप 1 महीना तक करें, जब तक मैं कहती हूँ हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, जिस तरह बताती हूँ उसको कंटिन्यू कहा जाता है। तो मैं लगभग 3 दिन हफ्ते में इस मास्क को करती थी, 1 महीना मैंने कंटिन्यू। तो 1 महीना यूज करने के बाद रिजल्ट कुछ नहीं मिला, ना हेयर फॉल रुका, ना ग्रोथ आया, ना बालों में कोई विजिबल चेंजेस नजर नहीं आया मुझे। फिर भी मैंने कहा नहीं, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, दूसरा रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने मेथी कलौंजी का करी पत्ता वाला मास्क स्टार्ट किया, मतलब भिगो कर रखती थी, उसका टोनर लगाना स्टार्ट किया। 2nd मंथ भी नथिंग, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। 3rd मंथ भी मैंने स्टार्ट किया, मुख्तलिफ मतलब तरह तरह की रेमेडी मैंने स्टार्ट की। लास्ट 6 मंथ यानी कि 5th मंथ में जब 5वां महीना चल रहा था, तो मैंने कोरिएंडर का ऑयल बनाया और कोरिएंडर का ऑयल लगाना स्टार्ट किया। तो 6ठा महीना मुझे अपना हेयर फॉल कम दिखा, जितना होता था उससे कम दिखा, और मुझे अपनी स्कैल्प में कहीं कहीं हेयर नजर आए, पूरे स्कैल्प में नहीं, कहीं कहीं मुझे छोटे छोटे टाइनी हेयर दिखने लगे। और मेरा मोटिवेशन का जो लेवल था कि भाई साहब रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो, उस वक्त जो मेरा खुशी का ठिकाना था ना, मैं आपके साथ मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकती, वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि चलो मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी कि कहीं कहीं तो नजर आया, बिकॉज 6 महीना की मेहनत थी। और मैं ये जानती हूँ कि कोई एक रेमेडी से ये नहीं हुआ है, मैं पूरा क्रेडिट कोरिएंडर ऑयल को नहीं दूंगी, लेकिन कोरिएंडर ऑयल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है मेरे जर्नी में। तो लेकिन ये जो इतने दिन से मैं मास्क कर रही हूँ ना, तो उसका भी नतीजा था ये कि देखिए, पहले आपका स्कैल्प का कंडीशन जो वर्स्ट रहता है ना, वो पहले ठीक होता है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। ये चीज खराब है और आप सोचोगे कोई भी मास्क लगा लूं रिजल्ट मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। पहले स्कैल्प अच्छा होगा, कंडीशन अच्छा होगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले जो मैंने महीना में मास्क लगाया, दूसरा महीना में मैंने मास्क लगाया, वो खराब था। वो खराब नहीं था, मेरा स्कैल्प का सिचुएशन खराब था, स्कैल्प डिस्टर्ब था, तब जाकर मुझे 6 महीना लग गया मुझे रिजल्ट मिलने में। तो अब तो मैं फुल कॉन्फिडेंट कि चलो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। तो अब और मतलब हमें होता है ना एक चीज कि जब हमें कोई चीज की उम्मीद की किरण नजर आती है, तो हम मतलब उम्मीद, पहले जब उम्मीद नहीं थी तब हम इतना पंक्चुअल थे रेमेडी को लेकर, और अब तो हमें चेंजेस नजर आ रहा है स्कैल्प में, तो अब तो और भी ज्यादा पंक्चुअल होना बनता है और ज्यादा मेहनत की नीड होती है। तो मैं जो थी और लग गई मेहनत करने के लिए, और जब मैं मेहनत करना मैंने स्टार्ट किया, मुझे अपना हेयर फॉल कम हुआ, मेरा ग्रोथ मुझे स्टार्ट हुआ, बैक टू बैक मैं रेमेडी करती गई, और फिर मेरा हेल्थ का इश्यू आ गया, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम आ गई, और मैं 1 साल के लिए मुझे जो है रेमेडी मैंने पूरी स्टॉप कर दिया, बिकॉज 6 महीना तो मैं बेड रेस्ट पे थी। तो इसके कारण फिर मुझे ठंडी की बहुत ज्यादा शिकायत है। मैं घर का वो बच्चा हूं ना कि जरा जरा में खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, इस जमीन पर अगर सो जाऊं फर्श पर तो मुझे ठंडी लग जाती है। मैं इतना ज्यादा मतलब कमजोर बच्चा थी अपने जमाने की, मतलब चाइल्ड थी अपने घर की। तो लगभग साल भर फिर से मेरा चला गया, बीच में बिल्कुल ब्लैंक, मैं कोई रेमेडी नहीं करती थी। फिर उसके बाद जैसे ही मैं रिकवर होने लगी, स्टार्ट हुआ, तो फिर से मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया कि नहीं अब तो करना है। छोड़ दिया था, फिजिकल मतलब इलनेस था, लेकिन अब फिर से करूंगी मैं। मैंने फिर से स्टार्ट किया, फिर से रिजल्ट शून्य, 0, कुछ नहीं। फिर से रेमेडी करती गई और फिर से मुझे हेयर नजर आया। तो माइंड में क्या, देखिए ना, आप गलती कर करके सीखते हो ना, मिस्टेक
को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। तो फिर से मुझे रियलाइज हुआ कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ DIY। अगर आप छोड़ देते हो रेमेडी करना तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि देखिए ये सब चीज मैं एक्सपीरियंस कर कर बैठ चुकी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को कहती रहती हूँ हर वीडियो में कि अगर आप रेमेडी करते करते छोड़ दोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिस तरह हमें नहाना, खाना, पीना सब जरूरी है, सोना, उसी तरह रेमेडी को अपने लाइफ। तो मैं आप लोगों को इसीलिए कहती हूँ क्योंकि ये सब चीज मैंने फेस कर रखा है। तो कंसिस्टेंसी मतलब जिस तरह खाना, पीना, नहाना, सोना जरूरी है, इसी तरह होम रेमेडीज DIY अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो वो भी अपने लाइफ का हिस्सा बना लो। छोड़ दोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो ये फील्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा जैसे कि आप देख रहे हो। मैं गंजी हो गई थी और आज मेरा इतना बाल है, इतना लेंथ है, और मैं आप लोगों के सामने बैठकर अपना जर्नी बता रही हूँ। तो सोचो होम रेमेडी क्या मैजिक करता है, साथ साथ आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत भी जरूरी है। तो ये तो रह गया मेरा पास्ट का बात। तो मैंने सोचा था कि शॉर्ट में बनाऊं, लेकिन जब हम बोलने लगते हैं ना तो बहुत सारी बातें निकल आती है। खैर, अब मैं रूटीन बताने वाली हूँ कि मैं कौन सा रूटीन क्या फॉलो कर रही हूँ अभी रिसेंटली। तो मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार तो मास्क लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं हफ्ते में 3 बार भी मास्क लगाती हूँ, और एक बार मेरा तो हफ्ते में एक दिन मैं प्रॉपर ऑयलिंग करती हूँ और स्टीम भी लेती हूँ मैं। और स्टीम देखिए, कभी समर में कभी कदार ऐसा होता है ना कि मैं स्टीम नहीं लेती थी क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन विंटर में मैं स्टीम कभी भी स्किप नहीं करती। ठंडी है, स्टीम लेती हूँ तो अच्छा भी लगता है और रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। मैं आप लोगों को इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि विंटर में आपके हेयर ग्रोथ का प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। आप करो, इस विंटर में आप करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। समर में आपका हेयर का लेंथ जितना मतलब तेजी से बढ़ता है ना, विंटर में 1.5 गुना ज्यादा बढ़ता है। मॉनसून में जितना तेजी से बढ़ता है ना, जैसे मॉनसून में जितना हमारा हेयर फॉल हुआ है, हमेशा होता है, बहुत सारे लोगों को, मुझे भी होता था। मॉनसून आता था तो मतलब एक नोटिफिकेशन आ जाता था मेरे दिमाग में कि अब तो हेयर फॉल होगा भाई साहब। और इस मॉनसून मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है, मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा रेस्क्यू हुआ है इस मॉनसून का। इससे पहले वाला मॉनसून में होता था, लेकिन क्योंकि इस वक्त मैं 15 डेज हेयर ग्रोथ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि 15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज था। उससे पहले मैंने 30 डेज बॉल्ड हेयर ग्रोथ चैलेंज किया। तो ये 2 चैलेंज के दरमियान जो है मेरा मॉनसून निकला है, तो इसलिए मुझे हेयर फॉल उतना समझ में नहीं आया। तो होता है ना कि जब हम कुछ करते हैं तो मुझसे बहुत कुछ सीख जाते हैं। हेयर फॉल भी रेस्क्यू हुआ, ग्रोथ भी हुआ, और लेंथ तो मैं देखकर हैरान हो गई लिटरली। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मेरा बाल यहाँ तक था, मैं आप लोगों को दिखाती थी, और थोड़ा कर्ली था मेरा बाल। अभी आप मेरा बालों का कंडीशन देखो। मैंने 2 दिनों से अपने बालों में शैम्पू नहीं किया है, ना ही कोई ऑयल, ना ही कोई मास्क लगाया, बिकॉज फैमिली इमरजेंसी थी, जैसे कि मैंने आपको कम्युनिटी पर बता रखा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, और आप मेरे बालों का कंडीशन देखिए, मेरा लेंथ देखिए बालों का, आप कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है। तो मैं आपको बस यही बताने वाली हूँ। तो मैं हफ्ते में प्रॉपर 2 से 3 बार मास्क लगाती हूँ, 1 बार ऑयल लगाती हूँ। कौन कौन दिन लगाती हूँ अब ये बताती हूँ। मैं मंगल के रोज कभी मास्क लगा लेती हूँ। मंगल को अगर मैंने लगाया तो मैं बुध को नहीं लगाऊंगी, जुमरात। तो मंगल को मैंने मास्क लगाया तो मैं बुध को नहीं लगाऊंगी, जुमरात को लगाऊंगी। जुमरात को लगाया, फिर जुम्मा को नहीं लगाऊंगी, मैं सैटरडे को लगाऊंगी। सैटरडे को लगाया, फिर संडे मंडे नहीं करके मंगल के रोज करूंगी। तो इस तरह हफ्ते में 3 दिन करना है, तो बीच में कोई 2 दिन जो है वो आपका कट जाएगा। सपोज कीजिए अगर आप मंडे को मास्क कर रहे हो ना, तो आप वेडनेसडे को करोगे और आप फ्राइडे को करोगे, यानी बीच में एक एक दिन स्किप करके करोगे। तो 3 दिन हो गया मास्क की बारी। ये तीनों दिन मास्क में मैं जरूरी नहीं है कि सब मास्क लगाकर मैं शैम्पू करूं। कोई 2 मास्क ऐसा है जिसको लगाकर मैं शैम्पू करती हूँ, और 1 मास्क ऐसा रहता है जिसको लगाकर मैं प्लेन वाटर वॉश करती हूँ, बिकॉज ऑयलिंग भी करना है। तो हफ्ते में 3 बार ही मैं शैम्पू करूंगी। तो क्या है, 1 मास्क ऐसा लगाया मैंने जिसमें मैंने शैम्पू मतलब ऑयल ऐड नहीं किया, और उस दिन रात को या उसके नेक्स्ट दिन रात को मैंने ऑयल कर लिया, और उसके बाद वाला दिन मैंने शैम्पू कर लिया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस तरह मैं हफ्ते में 3 बार मास्क लगाती हूँ, 1 बार। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं हफ्ते में 3 दिन मैंने मास्क लगाया और तीनों में मैंने ऑयल ऐड कर लिया, और उस हफ्ते मैंने ऑयल नहीं किया। और ऐसा अगर मैं 2 हफ्ते तक लगातार कर लूँ ना, तो फिर मेरा सर जो है ना वो दर्द देना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेरा बाल जो है वो, मेरा स्कैल्प जो है वो ऑयल मांगता है, नीड होती है। मैं ऐसा बंदी हूँ
कि मैंने अपने स्कैल्प को इस तरह का आदत दे रखा है ना कि उसको ऑयल प्रॉपर चाहिए। आप जितना भी मास्क में ऐड लगा लो, ऑयल डाल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसको प्रॉपर ऑयल की नीड हो जाती है। अगर मैं 1-2 हफ्ता उसको ऑयल ना दूं तो वो अपने आप दर्द देना स्टार्ट होता है, और जैसे मैं ऑयल लगाती हूँ दर्द बिल्कुल चला जाता है। तो मैं समझ जाती हूँ। मैं क्या कहती हूँ, अपनी बॉडी को समझिए। प्रॉब्लम अगर आप जान जाओगे ना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो उसका इलाज भी आप फौरन कर लोगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसको इलाज कैसे करोगे? तो पहले अपने प्रॉब्लम को समझिए, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको रेमेडी लगाओगे ना तो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट। मास्क और ऑयल का हो गया, अब आ जाती है टोनर की बारी। बीच में मैंने लगभग 6 महीना पहले मैंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया कि मैं टोनर बनाकर फ्रिज में रखती थी और उसको निकालकर फौरन लगा लेती थी, और जिसके कारण मुझे हो गई जबरदस्त वाली सर्दी खांसी, इतनी शदीद खांसी कि 3 महीना लगातार मैं सिर्फ खांसती थी। वीडियो में भी आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो अगर देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि मेरा खांसते खांसते मेरा इतना ज्यादा सीवियर खांसी था कि मेरा उल्टी हो जाता था खांसते खांसते। इस प्रकार का मुझे खांसी हो, तो मैं इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ कि प्लीज फ्रिज से निकाल कर जब नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाए, आ जाए, तब यूज करो। बिकॉज जो गलतियां मैंने की है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो करो और आप लोग को कोई नुकसान पहुंचे। तो अब मैं जब भी टोनर लगाती हूँ ना, या दोपहर के वक्त लगाती हूँ या शाम से पहले लगा लेती हूँ, ताकि एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो और कोई नुकसान ना हो मेरे सेहत में। तो मैं टोनर का इस्तेमाल भी करती हूँ, कभी मैं रोजमेरी का कर लेती हूँ, कभी हिबिस्कस का कर लेती हूँ। तो डिफरेंट तरीका का मैं, जैसे होता है ना खाने में, कोई खाना आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है तो कोई आपको जो है विटामिन देता है। तो अलग अलग खाना का अलग अलग डिफरेंट हमें विटामिन या मिनरल्स मिलता है। इसी तरह अलग अलग मास्क का भी हमें अलग अलग बेनिफिट मिलता है। तो मैं टोनर भी चेंज करती रहती हूँ। तो ये तो रह गया कि मैं क्या क्या लगाती हूँ। अब आ जाती है कि क्या क्या मैंने अपने डाइट में इंक्लूड किया। तो सबसे पहले मैंने आंवला जूस को ऐड किया लगभग साल भर से। उससे पहले मैं कुछ भी डाइट में इंक्लूड नहीं करती थी, रैंडमली कुछ भी खा लेती थी। फास्ट फूड हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, ये आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा। बहुत ज्यादा आप फास्ट फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड देखते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो भी मैं बताती थी, लेकिन इतना सारा मैं नहीं खाती, 1-2 बाइट ही खाती थी। लेकिन अब तो मैंने फुली स्टॉप कर दिया है, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स भी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। 1-2 सिप पी लिया। अगर आप देख रहे हो मुझे खाते पीते, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रॉपर वही खा रही हूँ। हाँ, कोई खा रहा है तो उससे 1-2 निवाला ले लिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा मैंने खाया। इंसान हूँ भाई साहब, दिल तो करता है ये सब चीज खाने का। आप भी खाया करो, मत करो अगर दिल है खाने का, लेकिन प्रॉपर इतना मत खाओ। 1-2 बाइट इट्स इनफ, अगर आप अपने बालों को या अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हो। तो आंवले का जूस मैंने लगभग साल भर से स्टार्ट किया, लेकिन कंटिन्यू नहीं। हफ्ते में 1 से 2 बार ही पीती हूँ। कभी कभी 3 बार पी लिया तो पी लिया, लेकिन बहुत कम, रेयर केस में। लेकिन 1 बार तो पीती ही हूँ। उसके अलावा करी पत्ता, सुबह उठकर करी पत्ता खाया कीजिए खाली पेट, बहुत अच्छा होता है। हेयर फॉल जिनको हो रहा है, खासकर तो जिनको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, वो करी पत्ता खाया करो, क्योंकि करी पत्ता जब आप खाते हो ना, तो आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो रिस्ट्रिक्ट होता है। बहुत अच्छा होता है। पढ़िए जाकर, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी ना, तो इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बता सकती। अच्छा, मेथी दाना का भी मैंने सेवन किया था बीच में, अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बीच में मैंने किया था। मेथी को मैंने पानी में भिगोकर रख दिया रात भर, और सुबह उठकर मेथी को मैंने चबा कर खा लिया, और पानी का मैंने शैम्पू में यूज करके शैम्पू कभी लगा लिया, कभी एज अ टोनर लगा लिया। तो इस प्रकार से भी मैं करती थी। तो ये है मेरा खाने पीने में चेंजेस। फ्रूट्स मैं खाती हूँ, बिकॉज खाने के बाद फ्रूट्स खा लेती हूँ कभी कदार। ज्यादातर बीच में बहुत खाती थी, अब तो ठंड आ रहा है ना, तो इसीलिए बोला ना मैंने, बहुत घर का मैं छुई वाला बच्चा हूँ, मुझे ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैं शाम से पहले, जब मुझे खाने में लेट हो जाता है, 4-5 बज जाता है, तो मैं फ्रूट स्किप कर देती हूँ, नहीं खाती उस दिन। लेकिन जब सवेरे खा लेती हूँ तब मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो इसी तरह फ्रूट्स वेजीज खाती रहती हूँ थोड़ा बहुत, और ये है मेरा। तो ये तो हो गया मेरा लगाना और खाना। अब आ जाती है मास्क की बारी, जो मैंने आपसे कहा था मास्क का। तो आप क्या करोगे ना, सिंपल सा, मैं बहुत 2 मिनट के अंदर मैं मास्क बताने वाली हूँ, क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग स्किप कर दोगे और आप लोग बिग लॉस में रहोगे, और ऐसा मैं नहीं चाहती। तो मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए व्हाइट राइस, मेथी दाना, हिबिस्कस लीफ है तो नथिंग लाइक दैट, और कोरिएंडर लीव्स। अगर रोजमेरी है तो वो भी ऐड कर देना, और ये तमाम चीजों को धोकर आधा कप या 1 कप पानी में भिगो कर रख दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठिए, आप इन लोगों को बॉईल कर लीजिए, और बॉईल करने के बाद जब ठंडा हो जाए, मिक्सी में डालो, पीस लो, और
पीस लीजिए और उसके बाद छान लीजिए। छानना इज कंपलसरी बिकॉज बालों में फंसते हैं और आप प्रॉपर वॉश नहीं कर पाओगे तो फिर बाल उलझेंगे और टूटेंगे, फिर आप कहोगे कि मास्क खराब है। मास्क खराब नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले बताया। मे भी रिजल्ट मिलने में आपको वक्त लगे लेकिन कोई मास्क खराब नहीं होता। तो आप इसको जरूर छान लीजिए। और छानने से पहले एक लाइन तो मैं कहना ही भूल गई कि जब आप मिक्सर ग्राइंडर में इसको डाल रहे हो ना, तो एक आपको बनाना लेना है। वैसा बनाना का चूज करो जो बिल्कुल खराब हो जाता है, जिसे हम फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जानते नहीं हो उस बनाना में पोटेशियम भर भर कर होता है, जिसको हमारी स्कैल्प को नीड होती है उस चीज की, उसमें होता है वो गुण। तो अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज आप वैसे भी इसको पीस के यूज कर सकते हो। मेरे पास बनाना था तो मैंने एक बनाना को हाथों से ही या फिर स्पून से ही इसको आप क्रश कर लो और मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ब्लेंड कर लीजिए एंड देन उसके बाद छान लीजिए। एंड आपका जो मास्क बचा है आपको, एंड देन आप चाहते हो कि इसमें ऑयल डालूं ताकि फ्रीजनेस आपका बचा रहे, मतलब फ्रीजनेस ना आए आपके बालों में, तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपका मास्क बनकर रेडी है। बस इसको आपको लगाना है अपने स्कैल्प पर, लेंथ पे भी लगाइए क्योंकि ये फ्रीजनेस को क्योर करता है। ये मास्क बहुत अच्छा है बिकॉज हिबिस्कस जो है वो हेयर थिनिंग में हेल्प करता है। राइस आपके हेयर के लेंथ को इम्प्रूव करता है। मेथी आपका हेयर फॉल रेस्क्यू करेगा। रोजमेरी हेयर ग्रोथ बूस्ट करेगा। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर यूज किया है आपका जाकर बनाना आपके स्कैल्प का ओवरऑल कंडीशन अच्छा करता है, बालों को सिल्की स्मूथ और शाइनी बनाता है। तो सभी चीज जो है वे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उसका पावर को बढ़ाते हैं। तो लेंथ पे भी लगाओ, लगाकर 30 मिनट एटलीस्ट रहने दिए। वक्त है तो 45 मिनट्स भी रख सकते हो। एंड देन पहले प्लेन वाटर वॉश करो, देन शैम्पू के साथ वॉश कर लो एंड गुड टू गो। अब जो है ये पूरा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है इस मास्क को कैसे बनाना। तो आई होप यहाँ तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ। और एक बात मैं लास्ट में जरूर कहूंगी कि देखिए, सिर्फ सुनने से रिजल्ट नहीं मिलता है, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर मैं भी सुनती रहती, पढ़ती रहती और कुछ नहीं करती तो मुझे भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने अपने आप को पुश किया कि उठो, कुछ करना है, अभी करोगी तब आगे जाकर रिजल्ट मिलेगा, तो जाकर मुझे रिजल्ट मिला। अगर उस वक्त मैं ये सोचती कि रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं 1-2 बार मास्क करके हिम्मत हार जाती कि नहीं कुछ तो हो नहीं रहा है, बेकार में क्यों करूं, टाइम क्यों वेस्ट करूं, तो आज मे भी मैं आपके सामने बैठकर ये सारी बातें नहीं कह पाती। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप पर भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, जरूर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अमेजिंग रेमेडी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिएगा। स्ट्रेस तो आएगा ही, लाइफ का पार्ट है, बट उसको जितना हो सके इग्नोर करो और पॉजिटिव सोचो अपने बारे में, क्योंकि वर्ड्स में बहुत पावर होता है। जैसे आप अपने बारे में सोचते हो ना, वैसा वैसे आपके साथ होता जाता है। कभी इसे आजमा कर देखिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हैप्पी रहिए और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर। और वीडियो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन लोगों को जिनका हेयर फॉल बहुत हो रहा है या जो गंजेपन का शिकार हो गए हैं, क्योंकि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, कर्मा रिजल्ट देता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।